श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत है जो कि 5 सोमवार का व्रत होता है और जो भी महिला जो भी व्यक्ति 5 सोमवार के इस पशुपति व्रत को करता है, किसी मनोकामना के साथ में किसी मनोकामना को धारण करते हुए उसकी वह मनोकामना 5 सोमवार से पहले या बीच में ही पूरी हो जाती है। इतना बड़ा व्रत होता है यह पशुपति व्रत। पशुपति भी एक शिव जी का ही नाम है और इस पशुपति व्रत को करने से आपकी मनचाही मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आपने पूरी विधि पूरे नियम के साथ इस व्रत का पालन किया होगा, इस व्रत का पूजन आराधना की होगी, तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको पशुपति व्रत करना है। बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही कम समय में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, पशुपति व्रत 5 सोमवार का व्रत होता है। इसमें सबसे पहले पशुपति व्रत को धारण करना होता है। अंतिम मतलब सोमवार में यहाँ पर इसका समापन भी करना होता है। करना क्या होता है, ध्यान से सुनिए। पशुपति व्रत के पहले सोमवार को जब आप विधि करते हैं, वह पूरी विधि आपको 5 सोमवार तक करनी पड़ती है। करना क्या होता है, इसमें किसी भी सोमवार से पशुपति व्रत को धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस भी सोमवार से पशुपति व्रत को धारण करे उस सोमवार को करना है। सुबह प्रातः काल उठ जाना है। उठने के बाद आप जो भी स्नान और शुद्ध वस्त्र धारण कर लेना है। उसके बाद आपको थाली तैयार करना है, जो कि आप लोग कुछ शिव जी को शिवलिंग को श्रृंगार करने के लिए जाएंगे। साथ ही में आपको एक लोटा जल भी ले जाना है, जो आप लोग हमेशा लेकर जाते हैं और जो शिवलिंग पर चढ़ाते हैं वह तो आप करें, पर आपको एक थाली तैयार करनी है। इसमें इस व्रत में थाली का बड़ा महत्व है। इस थाली को आपको तैयार करना है। इसमें फूल रखना है, बेलपत्र, समीपत्र, जो भी शिवलिंग शिव जी को शिवलिंग के ऊपर समर्पित होते हैं वह सभी सामग्री आपको अपनी थाली में तैयार रखना है, ठीक है। और प्रातःकाल जितने भी बजे आप 10-11 बजे तक जब भी आप मंदिर जाते हैं तो आपको एक थाली को तैयार करके क्या करना है, शिव जी के मंदिर जाना है और शिव जी के मंदिर जाने के बाद शिव जी को जल अर्पण करना है। शिव जी को फूल चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ाना है, समीपत्र चढ़ाना है। फूल वगैरह जो भी आप लोग अर्पित करना चाहते हैं, समर्पित करना चाहते हैं, वह सभी समर्पित कर दे। उसके बाद जो भी आप लोग अपना रोली, कुमकुम, चावल जो भी लेकर के गए हैं वह सभी समर्पित कर दीजिए। सुबह जो पूजन रहेगी वह सामान्य रहेगा। इसमें कोई ज्यादा मतलब आप करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी थाली को तैयार करके लेकर जाना है, उस मंदिर में लेकर जाना है। उस थाली में से उठा कर आपको जो है शिवलिंग का श्रृंगार करना है, शिव जी को ही समर्पित करना है, ठीक है। तो अब यह थाली आपको वापस घर ले आना है। आप यही थाली आपको अच्छे शुद्ध जगह पर रख देंगे अपने घर में लाकर, ठीक है। अब देखिए, पशुपति व्रत में होता है हर सोमवार को 2 समय पूजा की जाती है, एक सुबह के समय, एक शाम के समय। अब यही थाली आपको क्या करना है, शाम के समय तैयार करना है। शाम के समय आपको करना क्या है, सबसे पहले तो 6 दीपक बनाना है। कितने, 6 दीपक आपको बनाना है। किसके, आटे के, ठीक है। गोल बाती को आपको 6 आटे के दीपक बनाना है और इस दीपक को बनाकर आपको अपनी थाली में रख लेना है। थाली में रखने के बाद आपको जो है कुछ मीठे का भोग बनाना है, जैसे कि हलवा हो गया या कुछ मिठाई अपने घर की बनी हुई हो, वह ज्यादा अच्छी रहेगी। कोई भी आप लोग वह मीठे का भोग बना लीजिए और भोग का आपको 3 हिस्से करना है, ठीक है। घर से करके ले जाइए या मंदिर में जाकर उनके 3 हिस्से आपको करना है। भोग बनाइए, वह उतना ही बनाइए जितना आप मतलब उतना 3 हिस्से हो जाए, ज्यादा भोग नहीं बनाना है। उस भोग को सिर्फ आपको ही खाना है और कोई उस भोग को नहीं खा सकता है। तो दोस्तों, अब आपको शाम की थाली तैयार करनी है, पर थाली वही होनी चाहिए जो कि आप सुबह पूजा के समय लेकर गए थे, ठीक है। जो सुबह आप लोग थाली मंदिर लेकर गए थे वही की वही थाली आपको शाम को तैयार करनी है। उसी में वापस से रोली, कुमकुम, चावल, बेलपत्र, फूल वगैरह जो भी आप रखना चाहते हैं शिव जी की पूजा के लिए सभी आप रख ले। साथ ही में 6 आटे के दिए, उसमें गोल बाती होनी चाहिए, वह रख दीजिए। साथ ही में अपने प्रसाद का भोग बनाया, उसके 3 हिस्से करके जो उस थाली में रख लीजिए। अब जाइए शिव जी के मंदिर में प्रदोष काल में या शाम के समय, जब आप लोग का मन करे। प्रदोष काल में, प्रदोष काल के बाद भी जा सकते हैं। आप शिव जी के मंदिर में जाइए। शिव जी के मंदिर में जाने के बाद जो भी आप लोग शिव जी को जो समर्पित करना चाहते हैं, शिव जी का श्रृंगार करना चाहते हैं, बिलपत्र, फूल वगैरह जो भी समर्पित करना चाहते हैं वह समर्पित कीजिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको 5 दीपक लगाना है, ठीक है। कितने, 5 दीपक लगाना है। 5 दीपक लगाने के बाद आपको पंचानन मतलब महादेव का नाम लेना है, पंचानन शिव जी का नाम लेना है और वह 5 दीपक एक साथ आपको शिव जी के पास, शिव जी के शिवलिंग के सामने, ठीक है, मतलब आगे, मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल पास में, आपने शिव जी को शिवलिंग थोड़ा आसपास थोड़ा दूर, एक साथ 5 यदि आपको रखना है
ठीक है, 6 दिया बना ले, पर आपको 5 दिए रखना है। एक दिया जाएगा, आप अपनी थाली में वैसा का वैसा ही रखे रहने दे। ठीक है, अब जो 3 हिस्से आपने प्रसाद के रखे हैं, और एक बात और ध्यान रखें, जब आप लोग यह 5 दीपक जला रहे हैं, 5वां बनाकर ले गए हैं, और जब उन्हें जला रहे हैं उसी समय अपनी मनोकामना बोल देना है। ठीक है, भगवान शिव जी से मनोकामना बोलने के बाद आपको जो 3 प्रसाद के भाग रखे हैं उसमें से 2 भाग उठाइए और शिव जी को समर्पित कर दीजिए। इतना करना है। इसके बाद अब आपको जो शिवलिंग की जो प्रार्थना करनी है, शिव शिवाय नमस्तुभ्यम जप करना है, वह कर लीजिए। जप करने के बाद, सभी पूजा आराधना करने के बाद अब आपको अपने घर वापस आना है। एक बचा हुआ प्रसाद का भोग वापस लेकर और एक दिया वापस लेकर, ठीक है, उसी थाली को वापस लेकर आ जाना है। अब जब आप अपने घर में आ रहे हैं तो घर के प्रवेश द्वार पर आपको रुक जाना है। प्रवेश द्वार का जो सीधा हिस्सा होगा, आप मतलब जो अपने घर के अंदर घुस रहे हैं, वह तो उस समय आपका जो सीधा हाथ होगा, उसी चौखट के साइड पर, उसी सीधे हाथ पर आपको वह जो एक दिया बचा कर लाए हैं अपने घर की मुख्य चौखट पर जो है, आपको वह एक दिया लगा देना है। ठीक है, उस दिए को लगाते समय पर भगवान शिव का स्मरण करना है, साथ ही में अपनी मनोकामना वापस से बोलना है और उस जगह पर वह दिया जलाना है, मनोकामना बोलना है और उसके बाद अपने घर के अंदर प्रवेश करना है। घर के अंदर प्रवेश करने के बाद अब आप लोग जो है शाम के समय खाना खा सकते हैं, पर खाना खाने से पहले जो आप हिस्सा बचाकर लाए हैं उस प्रसाद के हिस्से को आपको खुद पहले ग्रहण करना है। खाना खाने के पहले ग्रहण करना है, उसके बाद ही आप कुछ खा सकते हैं। ठीक है, पहले आप जो प्रसाद मंदिर से बचाकर लाए हैं, 3 भाग ले गए थे, एक भाग जो बचाकर लाए हैं, 2 भाग आप मंदिर के अंदर चढ़ाकर आ गए और जो तीसरा भाग है वह आप खाइए घर में प्रवेश करने के बाद। उसके बाद ही आप लोग कोई और चीज का सेवन कर सकते हैं। ठीक है, यह प्रसाद ग्रहण करने के बाद अपना खाना खा सकते हैं। अब कुछ ध्यान में रखने वाली बातें वह आप सुन लीजिए। इस व्रत में हम 2 बार नमक खा सकते हैं, एक सुबह फलाहार के समय और एक शाम को खाना खाने के समय। उसके बाद इस व्रत को जिस मंदिर में आप लोग कर रहे हैं उसी मंदिर में आपको 5वां सोमवार को यह व्रत करना है। 5वां सोमवार वह पूजा करनी है। जिस घर में आप लोग 5वां सोमवार पशुपति व्रत रख रहे हैं उसी घर में आपको 5वां सोमवार यह व्रत रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब जब आप 5वां सोमवार होगा तो 5वां सोमवार की शाम को पूजा में आपको क्या करना है, आपको इस पशुपति व्रत का समापन करना है। ठीक है, मतलब उद्यापन करना है। जैसे कैसे करना है, तो करना क्या है, 108 कोई भी ऐसी सामग्री ले जाए जो कि शिव जी को शिवलिंग पर समर्पित होती है, जैसे कि फूल, चावल या कोई भी ऐसी जो कि शिवलिंग पर समर्पित होती है। ठीक है, जैसे कि हम चावल का लेते हैं, आप 108 चावल के दाने लेकर, ठीक है, 108, उसके बाद एक श्रीफल ले जाना है और एक क्या करना है, 11 रुपए ले जाना है। ठीक है, यह तीनों चीजों को लेकर जाना है। 108 कोई भी सामग्री शिव जी को शिवलिंग को समर्पित होती है, उदाहरण के लिए चावल, और उसके बाद एक श्रीफल और 11 रुपए आपको समापन के समय है जो शिव जी के मंदिर में ले जाना है। अपने 5वें सोमवार की पूजा के बाद जो 11 रुपए आप लेकर जाएंगे वह शिव जी के पास रख दीजिए और 108 आप लोग जो भी सामग्री लेकर जाएंगे वह शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। श्रीफल भी आपको शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करना है और जो 11 रुपए है वह आपको शिव जी के चरणों में समर्पित कर देना है। तो बस यहाँ पर पशुपति व्रत पूरा हो जाता है। पूरी विधि के साथ हमने आपको पशुपति व्रत के बारे में बताया है। कोई भी समस्या हो, जो भी समस्या हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ध्यान रखिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें भी आपको इस व्रत के बारे में बताई। इस व्रत को आप लोग जब आप लोग धारण करते हैं तो इस व्रत को पूरे होने से पहले आपकी मनचाही मनोकामना पूरी हो जाती है। इस मनोकामना के साथ में अपने इस व्रत को शुरू किया, वह आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। पूरे विश्वास व श्रद्धा के साथ इस पशुपति व्रत को कीजिए, आपको फल अवश्य मिलेगा। ओम नमः शिवाय। जय बोले बाबा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।